हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे जो एएमबी यूज़र्स हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर की आईडी से क्रिएट किए हैं या हमारी सीएससी पीएससी की आईडी से जो क्रिएट किए हैं उन एएमबी रिपोर्टर्स को किस प्रकार से वैक्सीनेटर मॉड्यूल में लॉगिन करना है और जिन भी यूज़र्स या बेनिफिशरी का एचबी वैल्यू वे टेस्ट करेंगे तो यूविन पोर्टल पर किस प्रकार से उन्हें दर्ज करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उन्हें अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो हमारे हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर की आईडी से क्रिएट किया गया है वो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है वहाँ पे कर दिया गया था, तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पहले डालेंगे। यहाँ पर हम जो पासवर्ड है उस पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालेंगे। ये हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, VIN कैपिटल है, O स्मॉल है। और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे करंट पासवर्ड में हम लोग वापस यही पासवर्ड डालेंगे, ठीक। और न्यू पासवर्ड में जो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है वो क्रिएट कर लेंगे। हम लोग ऑलरेडी ये प्रोसेस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बैक जाऊँगा और वापस मोबाइल नंबर डालूँगा। उसके बाद पासवर्ड जो मैंने न्यू पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर मैं डाल दूँगा और ये लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस प्रकार से OTP मेरे मोबाइल पे आएगा और ये OTP मुझे रिसीव हो गया है। ये OTP रिसीव हुआ, मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक करा तो देखिए इस प्रकार से जैसे ही मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक करा तो ये पेज पे लैंड हो गया है और यहाँ पर HPR ID भी उसने मांगा नहीं है। तो इस प्रकार से देखा आपने, जैसा मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है जब हम लोग AMB रिपोर्टर क्रिएट कर रहे थे कि अब HPR ID बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप AMB यूज़र क्रिएट करेंगे तो, है ना। जिन लोगों ने बना ली तो कोई इशू नहीं है, बट आपको विदाउट HPR ID भी पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे देख पाऊँगा कि जो संध्या है जो मैंने क्रिएट की है हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर की आईडी से पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे ये AMB रिपोर्टर थी संध्या और इसको मैंने क्रिएट किया है तो ये AMB रिपोर्टर के रूप में दर्ज हो गई है। अब देखिए किस प्रकार से जो हमारा AMB यूज़र है वो किसी भी बेनिफिशरी की जो डिटेल है उसकी HB वैल्यू किस प्रकार से अपडेट करेगा। तो देखिए दो सिनारियो यहाँ पर बनते हैं कि जो बेनिफिशरी आपके पास में आया है तो पहले तो हमें उसको चेक करना है कि क्या ये पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड है या नहीं तो ये चेक करने के लिए हमको उस बेनिफिशरी से उसका मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर मांगना होगा। तो आप यहाँ पर उसका एग्जांपल के लिए मैं देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अगर मोबाइल नंबर से नहीं मिले तो आप आधार नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, ये मोबाइल नंबर डाला मैंने और सर्च बटन पे क्लिक करा तो देखिए इस नंबर से जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पर दिखने लगेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए मुझे जो ये महिला है फीमेल रेखा चौहान, इसकी मेरे को HB वैल्यू रिकॉर्ड करना है। तो बस आपको ये नाम सर्च किया और आपने यहाँ पर रिकॉर्ड HB वैल्यू पे क्लिक किया, उसकी यहाँ पर डेट डाली कि कौन सी तारीख को आपने इसकी HB वैल्यू टेस्ट की थी। तो जैसे ही आपने शनिवार के दिन की थी तो उसको आपने 13 तारीख के दिन की थी और कितनी उसकी वैल्यू आई थी, जैसे 11 ग्राम आई थी। और फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है वेदर काउंसलिंग हैज़ बिन डन, तो यस करना है कि हाँ काउंसलिंग कर दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर आपको इसको सबमिट करना है। तो देखिए बस इतनी सी आसान स्टेप है, आपको केवल उसके HB वैल्यू इस प्रकार से अपडेट करना है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है कि जिसके HB वैल्यू अपडेट नहीं है वहाँ पर रिकॉर्ड HB वैल्यू का ऑप्शन आएगा, तो आपको उनकी HB वैल्यू अपडेट करना है। तो ये तो वह लोग हैं जो ऑलरेडी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। अब अगर कोई व्यक्ति अगर पोर्टल पे आपने नाम सर्च करा है और वो नहीं दिखाई देता है तो उसका फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको नीचे ये एक ब्लू कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है, उसमें प्लस का साइन है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको ये प्री रजिस्ट्रेशन की डिटेल यहाँ दिखने लगेगी। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है उस बेनिफिशरी का, ठीक है, जो आपके पास में आया है। जैसे मैंने ये मोबाइल नंबर डाल दिया है, फिर मैं कंफर्म करूँगा, वापस से मोबाइल नंबर डालूँगा। उसके बाद देखिए ये मैंने डाला। अब यहाँ पे आपको ईयर ऑफ बर्थ डालना है उस बेनिफिशरी की, जो भी आपके पास में है उसका ईयर ऑफ बर्थ जो भी हो वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक। मैंने 2009 डाला। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर देखिए टाइप में वो ये 3 टाइप की कैटेगरी इसमें दिखाई दे रही है, एक तो एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट वुमन या सिटीजन या गार्जियन, है ना। ये कैटेगरी जो है ये ईयर ऑफ बर्थ पे डिपेंड करती है। अभी मैंने जो 2009 डाला तो ये इन 3 कैटेगरी में ये इस एज ग्रुप का व्यक्ति आ सकता है। देखिए अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ, अगर मैं यहाँ पे 2021 डालता हूँ तो देखिए कैटेगरी ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन ले ली है। अगर मैं इसको यहाँ पर
हटा के अगर जो 2025 डालता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने इन्फेंट ले लिया है। तो ईयर ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है कैटेगरी। अब मैं जैसे एग्जांपल के लिए एक एडोलेसेंट है, उसकी एच बी वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ, तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे डाला, एडोलेसेंट है वो, पीवीजीटी नो करना है। आधार नंबर में आपको जो उसका आधार नंबर में आधार में जो उसका नाम मेंशन है वही नाम आपको डालना है। जैसे मैं यहाँ पे संगीता करके नाम है उस महिला का, उसका नंबर नाम डाल दिया मैंने, उसको फीमेल सिलेक्ट किया और यहाँ ड्रॉप डाउन में उसका आधार नंबर आपको डालना है और आधार नंबर डाल के आप उस पर सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखिए जैसे मैं उसको सबमिट बटन पे क्लिक किया तो उसकी जो वैल्यू है वो रिकॉर्ड हो गई है। अब देखिए हम लोग उसको क्या करेंगे, हमने उसको रजिस्टर्ड कर दिया है। रजिस्टर्ड करने के बाद हम उसको वापस से सर्च करेंगे। ठीक है, उसके मोबाइल नंबर जो मैंने डाला था उसी मोबाइल नंबर से उसको सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए संगीता जो हमने अभी रजिस्टर्ड की थी उसका यहाँ पर हमने वापस से सर्च किया और सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड एच बी वैल्यू का ऑप्शन आने लगा। हम लोग इसकी एच बी वैल्यू आज ही टेस्ट करी है, उसकी आई है 12 ग्राम और इसकी काउंसलिंग हो गई, यस करके इसको सबमिट कर देंगे और ये हमारा एच बी वैल्यू डेटा सक्सेसफुली यहाँ पर दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से 17 तारीख से 2 तारीख के बीच हमारे समस्त AMB रिपोर्टर्स जो इसमें वैक्सीनेटर्स हैं, CHOs हैं, RBS के टीम है और अन्य जो भी एच बी वैल्यू आयुष्मान जो भी एनीमिया मुक्त भारत में कार्य कर रहे हैं उन सभी की आईडी बनाकर इस प्रकार से उन्हें अपने बेनिफिशरी की एच बी वैल्यू अपडेट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।